पिछले कोई 14 डेज से यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मीर की फैमिली भी आती है, मीर के सारे फ्रेंड्स हैं, यूथ है, जेनजीज हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे खड़े होने का मकसद है और वो है जस्टिस फॉर मीर रज़ा। हम चाहते हैं कि मर्डरर्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। आप लोग इस टाइम पे आज़ादी की कवरेज भी शायद करके आ रहे होंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे 14 दिन से हम लोग किस तरीके से दिन रात खड़े हुए सिर्फ एक चीज़ की भीख मांग रहे हैं जो कि इंसाफ है। कैसी आज़ादी भाई, कौन सा मुल्क आज़ाद है ये? अगर ये मुल्क आज़ाद है तो मर्डरर्स क्यों भाग रहे हैं, रेपिस्ट क्यों भाग रहे हैं? आप खुद देखें ना करप्शन किस तरीके से हो रही है इस मुल्क में, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते जाके? भाई कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? हम तो आज़ाद ही नहीं, हम आज़ाद होते तो हमें रोड पे निकल के यहाँ पे अपने इंसाफ के लिए भीख मांगनी पड़ रही होती क्या? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मर्डरर्स को पकड़ा नहीं जाएगा, हम यही खड़े रहेंगे। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम सब नौजवानों को चाहिए कि इसमें आके हम इनका साथ दें, क्योंकि हम जेनजी हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी और से तो उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब किसी का जवान बेटा जाना, किसी का खुद जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन माओं के लिए उन पे क्या गुजर रही है जिनके जवान बेटे गए। तो सबको चाहिए कि प्रोटेस्ट में आए, हमें ज्वाइन करें, एटलीस्ट ना बोलें लेकिन एटलीस्ट सच के साथ तो खड़े हो ना। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आगे ज्वाइन करें और बात करें और इंसाफ मांगे किसी के लिए। आज हम मीर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कल को किसी और का भी बेटा हो सकता है ना, कल को कोई और भी आ सकता है, कल को हम क्या बोलेंगे? तो मेरा यही कहना है कि सबको निकलना चाहिए इस प्रोटेस्ट के लिए, जो भी है निकलना चाहिए हम लोगों को। जस्टिस फॉर मीर रज़ा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम रोड पे निकले हुए हैं, सारी लड़कियां, सारी जेंजी निकली हुई हैं, तो हम लोगों को मिलना चाहिए इंसाफ। और ऐसे ही वो जो बच्ची नन्ही एज़िल है, अभी तक उसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला है, तो हमें चाहिए कि उसका भी इंसाफ हमें मिले और हर मिले। अब ये जेंजी है जो सब कर रही है, वरना सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। कल किसी और का बेटा जाएगा तो सबको पता चलेगा कि किसी का जवान बेटा जाना क्या होता है। तो काइंडली इस चीज़ को वो करें, आके खड़े और प्रोटेस्ट में ज्वाइन करें। बस शुक्रिया। जो बस यही कह रहे हैं कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। इतने दिन हो गए उसको जस्टिस नहीं मिला है। यहाँ पे हम लोग इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको इतने बुरे तरीके से मारे, तो वी आर स्टैंडिंग हियर इन डिमांडिंग जस्टिस। अभी तक तो यही है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चलता रहेगा। ये बिल्कुल जारी रहे और मैं कहती हूँ कि जब तक इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहे और ऐसे ही हम खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मीर को, और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें मीर रज़ा का इंसाफ चाहिए। मीर रज़ा मेरे भाइयों की तरह था और वो ना सिर्फ मेरा भाई था बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का भाई था। आज पूरे पाकिस्तान के भाई को शहीद किया गया है बड़े बेदर्दी से। हम इसके लिए इंसाफ के तलबगार हैं और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, बकाए के हम कातिल को छुपाया जाए, कातिल को सामने लेकर आके जस्टिस दिया जाए। हमें शहर फैसल नर्सरी ते असां बीठा आहियूं ऐं हे तमाम जेके दोस्त ॾिसो पिया या तमाम जेके लेडीज़ ऐं फैमिलीज़ ऐं नंढा ॿार ॾिसो पिया, इन्हनि नंढड़नि ॿारनि जो ऐं फैमिली जो सिर्फ़ु हिकिड़ो मुतालबो आहे, उहो मुतालबो आहे हिकु यंग जेको छोकिरो हुयो मीर रज़ा, हुनजो मर्डर ब्रूटली तरीक़े सां मर्डर कयो आहे। सभ खां पहिरियां हुनजी जेकी पहिरियां जी रिपोर्ट हुई, उहा रिपोर्ट इहा हुई त हीउ सुसाइड जेको आहे सो कयो वियो आहे, हीउ सुसाइड छोकिरे कई, उहो शहीद थी वियो आहे, हुन सुसाइड कई आहे। पर जॾहिं लीगल एड जी जेकी लेडी डॉक्टर आहे, वॾा इंकिशाफ कया, उन पॉइंटूं रखियूं, उन क्वेश्चन्स रखिया, उन खां पोइ हीउ मामिलो रोडनि ते आयो, उन खां पोइ सोशल मीडिया ते आयो, उन खां पोइ यंगस्टर्स ऐं फैमिलीज़ ॿाहिरि रोडनि ते निकिरी करे हिन मामले खे वॾो हाईलाइट कयो ऐं वॾो इंटरनेशनल मीडिया ते खणी आया। उन खां पोइ हाणे जेकी रिसेंटली जेकी इंटरोगेशन थी आहे, हुन में इहा ख़बर पई आहे त हीउ जेको सुसाइड न आहे, हीउ ब्रूटल तरीक़े सां मर्डर कयो आहे। जंहिं जॻह ते मर्डर कयो आहे उन जॻह जी हिनमहिल ताईं इंटरोगेशन न थी आहे ऐं उन खां पोइ केरु आहे मर्डर हिनमहिल ताईं ख़बर न पई आहे। हिनमहिल 14 अगस्त जी राति आहे, हिनमहिल 14 अगस्त जी राति ते असां रोडनि ते बीठा आहियूं हिकिड़े यंगस्टर जे मर्डरनि खे पकड़ जे लाइ। हिते ई कंहिं वॾेरे जो, हिते ई कंहिं MP MN जो अगरि पुटु हुजे हा, 24 कलाकनि जे अंदरि उहो जेल में हुजे हा, 24 कलाकनि जे अंदरि उहो या त
जेको FIR थी वञे हा उनजे खिलाफ़ हज़ारे जेको आहे शयूं थी वञनि हा, मर्डर बि ख़बर पइजी वञे हा। अॼु ताज़ो हिकिड़ो अदालत मां बयान बि आयो आहे पिंकी जो केस, पिंकी जहिड़ा मामला बाक़ी तव्हां अहिड़ा केस हज़ारे ॾिसंदा जेके तव्हांखे नज़र ईंदा साम्हूं अखियुनि ॾिठे। हिकिड़ा रेपिस्ट, हिकिड़ा ड्रग डीलर, हिकिड़ा मर्डरर, उहे आज़ादी सां हिकिड़ो बहितर तरीक़े सां आज़ाद थी था वञनि। हिकिड़ो नौजवान यंग जेको छोकिरो आहे उहो मरी थो वञे, उनजे खिलाफ़ रोडनि ते अचूं था पर उनजे खिलाफ़ को कानूनी कार्रवाई नथी थिए। हम नहीं मानते निकलेगा। बस जी, अभी तक पुलिस नाकाम नजर आई है, इंसाफ हमें नहीं नजर आ रहा अभी तक। फैमिली इंसाफ की तलबगार है और आप देख सकते हैं नौजवानों में, टीनेजर्स में या खवातीन बहनें ये नौजवान मौजूद हैं, इनमें एक तशवीश पाई जाती कि कौन है वो ताकतवर लोग जिनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, कौन है जिसको सिंध हुकूमत पर्दादारी कर रही है। तो ये तहरीक मजीद जोर पकड़ती जा रही है और अब तो रेजिग्नेशन के इनके जो आला ओहदेदार है पुलिस के, उनके रेजिग्नेशन के डिमांड मुतालबा भी सामने आ रहा है। देखिए आज 14 दिन हो चुके हैं और अब तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसने किया है, क्या हुआ है। कोई भी सही खबर, कोई न्यूज़ या रिपोर्ट नहीं आ रही है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसके पीछे कोई ना कोई शायद शामिल होगा, कोई ताकतवर शख्स, कोई ताकतवर इंसान। और जुल्म यही है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही। पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जो पहला पोस्टमार्टम है या वो गलत था या अब हो रहा है उसमें है। तो अल्टीमेटली यही है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि हम इंसाफ मांगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि जैसे ही यहाँ पे हम पैसे ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ कोई ना कोई पीछे कहानी हो जाएगी। जो पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है, चाहे सिंध हो या कोई दूसरे इलाके हो, दूसरे शहर हो, जब भी जुल्म होता है अगर उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए तो उस केस को भुला दिया जाता है। तो हमसे बात जमा है, इंशाल्लाह हम सबसे रिक्वेस्ट होगी कि वो भी आए इस पुरअमन धरने में, इस पुरअमन मुजाहिरे में शामिल हो और मीर के लिए और जितने भी नाहक कत्ल किए जाते हैं मजलूम, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि आप ये देखें कि मकतूल तो मौजूद है लेकिन कोई कातिल नहीं मिल रहा, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है मुल्क में। मुतालिक हम ये कहेंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ मीर रज़ा के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर तमाम कराची के बच्चों के लिए आए हैं। आज अगर जो मीर रज़ा के साथ हो रहा है, अगर उसको कोई नहीं पूछेगा तो कल को ये हमारे बच्चों के साथ होगा। ऐसे कैसे कोई उठकर एक माँ बाप की 25 साल की मेहनत को ज़ाया कर सकता है। हमें मीर रज़ा के लिए इंसाफ चाहिए। हम इतनी दूर से यहाँ सिर्फ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसलिए आए हैं ताकि हम हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो हमें जल्द से जल्द मीर रज़ा के लिए इंसाफ दे, इसके कातलों को पकड़े, ताकि जिन लोगों ने भी किया है उनको इबरत हासिल हो बाकी लोगों को। थैंक यू। देखिए ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि जो इंसाफ देने में डिले कर रहे हैं, जो इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कातलों को बचा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द कातलों को पकड़ें ताकि ये रोड भी खुले। क्योंकि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, हम इनकी लाशें उठा उठा के थक गए। हम 13 अगस्त की रात निकलते हैं आज़ादी मनाने के लिए, लेकिन ये कैसी आज़ादी है जिसको जो आज़ाद होके भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज हम आए अपने ले आए हैं, आज हम आए अपने कराची के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं। हमारे पाकिस्तान को आज़ाद करो। वो कौन लोग हैं जिनको छुपाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनको छुपाया जा रहा है, जिनको नहीं बताया जा रहा, सब जानते हुए भी क्यों नहीं बताया जा रहा। इतने ताकतवर कौन है, क्यों उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। 15 दिन हो गए उससे इंसाफ नहीं मिल रहा और हम इंतजार कर ही रहे हैं। आज हम अपने लिए आए, अपने बच्चों के लिए आए हैं। जस्टिस फॉर मीर रज़ा, जस्टिस फॉर मीर रज़ा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ है, जिसका मतलब एहतजाज हुआ है, यानी कि मीर के लिए, मीर रज़ा के लिए, इस तरह के हादसे के पहले नहीं हुए, बिल्कुल हुए हैं। मगर हम यह एहतजाज क्यों कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन था, आम आदमी के साथ ऐसा हुआ, तब तो कुछ नहीं हुआ। तो हमें चाहिए, पहले था इसके खिलाफ एक बात कर ली जाती तो आज हमें देखना ना पड़ता। तो हम आज की रात को बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ हमें मनानी चाहिए, लेकिन इस पैगाम के साथ कि आज़ाद सब कुछ हो, सब लोग हो, सिर्फ लीड क्लास नहीं, एक आम आदमी भी। थैंक यू। नहीं चाहिए हमें उसके अहकाम, उसके जो अच्छे काम किए, अब उसके माँ बाप को कितनी तकलीफ हो रही होगी। हमें सिर्फ मीर रज़ा के लिए नहीं, हमें जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान में, उनके लिए भी लेना चाहिए। और इंशाल्लाह हम मेरी के इनकलाब के लिए निकले हुए, और इंशाल्लाह जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम ऐसे ही हर रोज़ निकलते रहेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जारी रहे और इतनी आसानी से हम लोग हटने वाले नहीं हैं।